लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेस्ट टॉपिक ट्राइंगल्स। इस बार आपका पेपर उस पैटर्न पे है जिस पे आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। बेटा इसमें सिंपली क्या करना है, आपको पता है सारी साइड्स का रेशो इक्वल है, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये आप जानते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ ए बी अपॉन क्यू आर है, अगला आपका पॉइंट बी सी अपॉन पी आर है। किसी भी एक अल्फ़ाबेट पे फोकस कर दें। मैंने सारे नहीं लिखे, यहाँ बी है यहाँ बी है, इन दोनों में क्या कॉमन है, आर। इसका क्या मतलब है कि बी के ऊपर क्या आएगा, आर। बी और आर की पोजीशन मिल गई कि बी पर आर होगा, कॉरस्पॉन्डेंस मैच हो गया। अब ए बी था, यहाँ क्यू आर था, तो ए पर क्या आ रहा है, क्यू, सी पर क्या बचा, पी। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड क्यू आर पी विल बी सिमिलर। हाँ, तो ए बी सी क्यू आर पी। अब ये पहला इन्होंने पी क्यू आर लिखा है, हम इसको यदि पी क्यू आर के पैटर्न में लिखें तो पी क्यू आर, तो ये क्या होगा, सी ए बी। तो दिस विल बी ट्राइंगल सी ए बी। तो पी क्यू आर एंड सी ए बी फर्स्ट कॉम्बिनेशन करेक्ट है। सेकेंड देखें, पी क्यू आर के साथ ए बी सी हो ही नहीं सकता, पी क्यू आर के साथ सी ए बी हो गया, तो पी क्यू आर के साथ ए बी सी नहीं हो सकता, दिस इज क्रॉस। ये भी पी क्यू आर है, ये भी पी क्यू आर है, तो बाकी के सारे आपके सी ए बी कहीं और नहीं लिखा है, तो बाकी के सारे कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो गए। हाँ, यदि वहाँ पर पी क्यू आर की बजाय क्यू आर पी और ए बी सी लिखा होता तो वो भी सिमिलर होते। हाँ, या हम इनको रोटेट कर दें, आर पी क्यू लिख देते, आर पी क्यू, तो ये क्या होता, बी सी ए। ये कॉम्बिनेशन आपको मैच करना आता है। तो दिस वाज सिंपली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी का कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या बोला है, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी इफ पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू 2/5। पी क्यू अपॉन बी सी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यू हैव नाउ दिस कंसेप्ट कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा बाय डबल ए, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कॉमन, या ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, डबल ए ट्रिपल ए बोथ अप्लाइज, राइट। तो पी क्यू अपॉन बी सी का रिलेशन दिया है और पूछा किसका है, ए पी अपॉन पी बी पूछा है, ए पी अपॉन ए बी नहीं पूछा है, ए पी अपॉन पी बी पूछा है। तो हम क्या करें, हमारा जो पी क्यू अपॉन बी सी का रिलेशन है वही हमारा ए पी अपॉन ए बी का होगा, तो ये 2 होगा, ये फुल 5 होगा, तो ये कितना बचा, 5 - 2, दिस इज 3। तो रेशो क्या आएगा, ए पी अपॉन पी बी है, हाँ ये ध्यान रखना। तो रेशो हो गया 2:3। आपको ज़्यादा नंबर में आता तो हम 1 माइनस करके शो करते, पर ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो रेशो इज़ 2:3। क्लियर है कंसेप्ट। यदि ए क्यू अपॉन ए सी पूछा होगा तो 2:5, पर ए क्यू अपॉन क्यू सी पूछा है तो 2 और 5 में से 2 माइनस हुआ, तो दिस विल बी 3, दैट विल बी 2:3। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया, इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी इक्वल टू 90। ये आपका जो हमने थ्योरम 6.7 किया था और पाइथागोरस के प्रूफ में और फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे इस कंसेप्ट पे, उस पर बेस्ड है कि एंगल बी ए सी 90 है, ये वाला एंगल 90 है। यहाँ से आपने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सब आपस में सिमिलर होते हैं। द ट्राइंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द एल्टीट्यूड आर सिमिलर टू द बिगर ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। तो टू ईच अदर वाली कंडीशन से, टू ईच अदर से आपका क्या रिलेशन आता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। हाँ, जब भी हम इसको करेंगे, ये सिंपल याद रखो, ट्राइंगल का नाम कुछ भी हो, ट्राइंगल का नाम कुछ भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या याद रखना है, जहाँ से 90 डिग्री से एल्टीट्यूड डाला तो ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, दैट इज पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर इस केस में। और यहाँ पर क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। तो जहाँ पे भी ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी या सी डी लिखा है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पर आपको अभी आगे और क्वेश्चन मिलेंगे, वैल्यूज़ दे दी, कोई भी 3 वेरिएबल्स हैं, बी डी है, बी डी है, ए सी डी है और ए डी है, 3 में से कोई भी 2 चीज़ दे दी, तीसरी पूछ ली। तो यू शुड रिमेंबर दिस रिलेशन कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर जिस साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। कंडीशन सीपीएसटी से आती है, हमने पढ़ी थी और मैंने तब भी आपको बोला था कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी
एंड पी क्यू आर सिमिलर है, पी एम मीडियन है और एरिया ए बी सी का गिवन है 289 और बी सी दे रखी है हमें 17 और पूछा है एरिया निकालो पी क्यू एम का। और एम आर है 6.5, दिस पोर्शन इज 6.5, तो आपको पता है डबल क्या होगा, 6.5 का डबल इज 13, क्योंकि ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हुआ, तो हमने इसको डबल किया तो ये साइड आ गई 13। नाउ यू नो दैट एरिया का रेशो, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया कितना है 289, उसका हमें पता नहीं है x, दिस इज इक्वल टू 17/13 का स्क्वायर, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इधर स्क्वायर रूट ले लें, यदि हम इधर स्क्वायर रूट ले लें तो इधर 17 हो जाएगा, ये रूट x हो जाएगा और ये 17/13 हो जाएगा। 17 कैंसल, रूट x की वैल्यू आ गई 13, तो x की वैल्यू क्या हो गई 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका फर्स्ट ऑप्शन वाज 169, तो ये आंसर आएगा, है ना। अच्छा ये नहीं आएगा, ये किसका एरिया आया है, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया आया है, दिस इज द एरिया ऑफ फुल ट्राइंगल पी क्यू आर, पर हमसे पूछा क्या है पी एम आर, हमसे इसका हाफ पूछा है, पी क्यू एम पूछा है दिस वन, तो मीडियन क्या करता है, मीडियन उसको हाफ में डिवाइड करता है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, तो हम इस 169 का हाफ कर दें तो आंसर क्या आ गया 84.5, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट। यदि आपने बिना ढंग से पढ़े एक क्लिक कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। उसमें दो कंसेप्ट यूज़ हो गए, एक तो मीडियन है तो साइड डबल करनी पड़ी, मीडियन है तो ट्राइंगल का एरिया हाफ करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो अब आपको पता है ये ट्राइंगल सिमिलर, बीपीटी भी लग जाएगी। पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, रिलेशन किसका दिया है पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, ये वाली साइड पूरी साइड अपॉन नीचे वाली साइड इज 7/3, पी क्यू 7 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, तो ये कितना हुआ 7 - 3 4, तो इनका रेशो हुआ 4:3। अब बोला पी आर इज 6.3, ये पूरी साइड 6.3 है, हमसे क्या पूछा है वाई आर, ये पूछा है, तो हम इसी रिलेशन में रख देंगे, हमें माइनस करके 4 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रिलेशन पी क्यू अपॉन एक्स क्यू में अप्लाई हो रहा है, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू में वही रिलेशन पी आर अपॉन वाई आर में लगेगा, दैट इज इक्वल टू पी आर अपॉन वाई आर, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, तो हम उसमें माइनस करके कंडीशन निकाल सकते हैं। तो पी क्यू अपॉन एक्स क्यू तो 7/3 है, पी आर हमको दी है 6.3 और वाई आर इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, तो 7 9 63.9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 27, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो वाई आर की वैल्यू क्या आ गई 2.7 सेंटीमीटर, है ना। तो ये करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इफ ट्राइंगल डी ई ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के और 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू डी ई, मतलब ए बी 2 टाइम्स ए बी डी ई के इक्वल है, ये हमको गिवन है, बी सी की वैल्यू 8 है और हमसे ई एफ पूछा है, तो हमको क्या पता है रिलेशन सी पी एस टी से सेम आएगा जो इनमें है, मतलब यदि हम डी ई एफ पूछा है तो मैं डी ई अपॉन ए बी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी, ये रिलेशन होगा डी ई अपॉन ए बी इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी, पर डी ई अपॉन ए बी करेंगे, डी ई अपॉन ए बी करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि डी ई की जगह 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए बी करके भी कैंसिल कर सकते हो। ई एफ निकालना है, बी सी 8 है, तो ये 8 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ई एफ क्या हो गया 8 2 16, तो आंसर क्या आएगा सी, दैट इज 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर हाइपोटेनियस है, मतलब क्यू क्या हो गया 90, हाँ, एंड हुज अदर 2 साइड्स आर ऑफ लेंथ 3 and 4, ये 3 है ये 4 है, तो पी आर कितने की होगी 5 की होगी, पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक्स इज अ पॉइंट आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर कोई पॉइंट है एक्स, सच दैट पी एक्स की वैल्यू क्या है 12 है एंड एक्स आर की वैल्यू क्या है 13 है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एंगल एक्स पी आर, आप इस एंगल पे ध्यान दो, ये 5 और 12 और ये 13, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, सो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये एंगल क्या होगा 90, ये डायग्राम थोड़ा इस तरह से बनेगा।
ये एक्स आपका यहाँ पर आएगा एक्चुअली, ठीक। तो ये आपका एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इन द गिवन फिगर AL एंड RB आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये ट्राइंगल AOL इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOR होगा, है ना। अब ये सब लिखने की, समझने की, मतलब देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, लिख के करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। AO 10 है और BO 6 है, RB 9 है, AL पूछा है। तो सिंपली क्या हो गया, AO अपॉन BO इक्वल टू AL अपॉन BR या RB बाय CPST। तो लिखना नहीं है ना, क्योंकि 1 मार्क है, तो यू कैन डायरेक्टली डू दिस थिंग्स। AO कितना है 10, BO कितना है 6, AL निकालना है, RB आपका 9। तो 2 3 जा 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो ऑप्शन C वॉज 15, ठीक। ये करना था इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें आपको क्या बोला, AD परपेंडिकुलर है BC पे, सेम कंसेप्ट। हाँ, AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो आपको क्या पता है, AD स्क्वायर की वैल्यू BD इंटू CD के इक्वल होगी, है ना। तो हमको बोला है BD CD 2 और 8 है, ये 2 है, ये 8 है और AD निकालना है। तो 8 2 जा 16, AD स्क्वायर 16 है, तो AD की वैल्यू क्या हो गई, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-4, साइड नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर A +4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, ये आपका NCERT का जो क्वेश्चन है उसी में से मैंने सीधे रिजल्ट ले लिया कि BE एंड CF आर मीडियंस, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट ABE एंड CF आर मीडियंस, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो हमने इसको प्रूव किया था कि 4 टाइम्स BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। वी हैव प्रूव दिस। तो वहाँ पर 5 की जगह m लिख दिया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? m इज़ 5। ये करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो ऐसे क्वेश्चंस है इनके रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। DA फॉर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC C है, ABC और इसके मिड पॉइंट्स पे ट्राइंगल आपका बन रहा है DEF। और हमको क्या पूछा है, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CAB। DEF और CAB का एरिया DEF, D पे C, E पर A और F पर B, इनका एरिया का रेशियो पूछा है। तो आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका हाफ होगी। पैरेललोग्राम मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ आता है आपको। तो ये साइड और ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे AAA या AA से। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनता है, ये पैरेललोग्राम बनता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, AA से ट्राइंगल सिमिलर, और ये साइड इसके हाफ के इक्वल है। तो इनके एरिया का रेशो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाफ का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। DEF ऊपर है, CAB नीचे है, बड़ा ट्राइंगल नीचे है, तो 1/4। उल्टा लिख दिया होता तो 4:1। तो ऑप्शन D वॉज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AD इफ इट इज गिवन दैट AC 6 है, ये वाली साइड आपकी 6 है, ये हाइपोटेनियस 9 है, तो AB क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से निकलेगा 9 - 6 × 9 + 6 कर सकती हूँ, मैंने आइडेंटिटी लगा दी। ये h² - p², तो h - p, h + p, 9 - 6 3, 9 + 6 15, 15 3 जा 45, दैट इज 9 5 जा 3√5 लिख सकते हो या √45 लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। दिस इज √45। अब हमको BD की वैल्यू क्या दी है 7 और हमसे पूछा क्या है AD। तो फिर से पाइथागोरस, तो √45 का स्क्वायर हो गया 45, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो आंसर आया √94। इसका आंसर क्या आएगा √94। हाँ, तो √94 लिख देंगे। 47 2 होता है, 47 इज अ प्राइम नंबर, तो √94 चलेगा। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड A है, तो ये क्या हो गई A/2। अब एल्टीट्यूड निकालेंगे तो A² - A²/4 दैट इज 3A²/4। स्क्वायर रूट लेंगे तो √3A/2।
तो √3a/2 दिस ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था साइड ए के साथ भी पूछा जाता है, साइड 2a के साथ भी पूछा जाता है। यदि आप क्लास में ध्यान देंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, बोला जा रहा है, तो आपको पेपर पहले ही आउट हो जाता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट बी। बी पे राइट एंगल्ड डायग्राम बन गया। AD and CE are two medians drawn from A and C. AD and CE are median. AD and CE are median. अब भी जो हमने प्रूव किया था 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स AC स्क्वायर, ये पढ़ के भी याद आ जाना चाहिए। अब आपको क्या बोला है, इफ AC इज 5, AC की वैल्यू है 5, AD की वैल्यू है 3√5/2, 3√5/2। तो हमसे क्या पूछा है, CE हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आते थे पहले प्रूव में, अब आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे क्या, 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स AC स्क्वायर। तो 4 टाइम्स AD क्या है, AD है आपका 3√5/2, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9, √5 का 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स AC 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 कैंसिल, 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 टाइम्स CE स्क्वायर इक्वल टू 25 5 ज़ा 125। अब ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 टाइम्स CE स्क्वायर इक्वल टू 125 माइनस 45, 125 माइनस 45 क्या बचा, 80। तो CE स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 80/4, तो यह आ गया 20। तो CE की वैल्यू क्या हो गई, √20। √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 ज़ा दैट इज़ 2√5। तो CE की वैल्यू क्या आ गई, CE कम्स आउट टू बी 2√5। हाँ, ये डायरेक्ट अप्लीकेशन है। जितने क्वेश्चन है आपके NCERT जिसमें कुछ इस तरह का रिजल्ट प्रूव हो रहा है, मैंने आपको बताया है, उन सब पे इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, एरिया थ्योरम के मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि लास्ट टाइम आपको बहुत सारे एरिया थ्योरम के दे दिए थे, तो इसलिए इस बार एरिया थ्योरम को थोड़ा सा वेटेज नहीं दिया है क्योंकि पिछले टेस्ट में आप काफ़ी कर चुके थे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एरोप्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम एयरपोर्ट इन साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ और वेस्ट में 2 एरोप्लेन चले गए विद द स्पीड ऑफ 750 एंड 900 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 4 आवर्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये क्या आ गया 3000 और ये क्या आ गया 3600। तो ये 3600 किलोमीटर दूर है, ये 3000 किलोमीटर दूर है। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मीन्स वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √36 का स्क्वायर होता है 1296, 2 0 के 4 होंगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 0 के 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 का स्क्वायर 9 ऐड करेंगे क्या आ गया, रूट में 2196 4 टाइम्स 0। तो बेटा ये 4 टाइम्स 0 से तो आपका 100 आ जाएगा बाहर, 2 की पेयर से, तो 100 √2196। तो 2196 का स्क्वायर रूट हम निकालें, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √2196 पेयर बन गई। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 4 टाइम्स जाएगा और इधर +4 और इधर -16, तो बचेगा 5 9 6 4 + 4 8। अब हम करें 596 से 7 से यदि करेंगे तो क्या आएगा, 87 × 7 होगा, 7 7 ज़ा 49, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 टाइम्स जाएगा, तो ये 6 6 6 ज़ा 36 बचेगा 3, 8 6 ज़ा 48 48 और 3 51, 516 माइनस किया 0 8। अब आगे आपके 0 0 लग गए, एक्चुअली यहाँ तो थे ही 2 0 आपके पास, 4 0 थे आपके पास, उसके बाद डेसिमल आएगा। तो ये अब आपका 1 करोगे तो 861, 5 करेंगे तो 865 × 5, काफ़ी कम है, तो
868 इंटू 8 करके देखें। सिक्स 944, तो 9 जा करें 869 इंटू 9, 7821, 7821 9 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया +9। ओह, मैंने क्या गलती की, मैंने 6 ऐड नहीं किया, 86 के आगे लगाने लग गई मैं। वही मैं सोच रही थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके ओके ओके, 1 सेकेंड। यहाँ पर आप 6 ऐड करोगे पहले, तो 6 6 12 कैरी 1 92 आएगा यहाँ पर। तो ये सारी अपनी गड़बड़ हो गई। 92 है, तो हम 92 को 1 जा करोगे तो 5 जा करोगे तो 45, 8 जा करेंगे तो 928 इंटू 8, 7424, तो 929 इंटू 9 करके देखें, ज़्यादा हो गया तो जाएगा तो 8 टाइम्स पर 928 + 8 होगा, और इधर आ गया 7424। फाइव 76, फिर एक और 0 0 की पेयर आ गई, तो 57600। इधर हमने इसको ऐड किया तो दिस विल बी 936। अब हम यदि करते हैं 5 टाइम्स करें, कैलकुलेटर ही खोल लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। 9 3 4 6 8 2 5, तो 9 3 6 7 इंटू 7, 65 ज़्यादा हो गया, तो 9 3 6 6 इंटू 6, 56196, 6 टाइम्स जाएगा, तो दिस इज 6, और आया 56196। अब डेसिमल आएगा तो 4686 पॉइंट। अब हमारा यहाँ पर फिर से 0 0, इसको ऐड किया 9372, तो अब हम करेंगे 9372 5 इंटू 5, इट इज़ 468625, कम है तो 9372 8 इंटू 8, 749 ज़्यादा हो गया, 9372 6 इंटू 6, 562, 6 टाइम्स जाएगा तो 4686 किलोमीटर। अच्छा, मैं यहाँ पर रूट ही निकाल सकती थी ना डायरेक्टली, मैं तो भूल ही गई। आई कुड हैव यूज्ड 219600, 4686.14 आ रहा है, 4686.14 आएगा, ठीक है। 4686.14 आ जाएगा, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, 4686.14 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका, सिंपल था पाइथागोरस, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था कि अ लेडर, ये लेडर हो गई, इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, दिस इज वॉल, ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल, डिस्टेंस है 2.5, लेडर है 6.5, और आपसे ये पूछा है, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, तो वही हम लगा दें 6.5 माइनस 2.5, और एक बार कर दें 6.5 प्लस 2.5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो यह आ गया 4, ये हो गया 9, 9 4 36, स्क्वायर रूट लेंगे, वैल्यू क्या आ गई 6, तो आंसर आएगा 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो एंगल बाइसेक्टर में आपका सिंपल कंसेप्ट क्या था कि बेटा ये यदि एंगल बाइसेक्टर है ट्राइंगल में, हाँ ट्राइंगल का नाम है ए बी सी,
AD एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन हमको करके प्रूफ नहीं करना है, हमको सिंपली अप्लीकेशन करना है। तो यदि हम इधर से देख रहे हैं इस साइड से, तो BD अपॉन CD इनका रेशो किसके इक्वल होगा, इधर से जाओगे AB अपॉन AC, AB अपॉन AC के, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। इस वर्टेक्स से चल रहे हो तो BD CD आया ना, BD अपॉन CD, तो पहले ये वाली साइड आएगी, नीचे ये वाली आएगी, AB अपॉन AC। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसमें जो भी वैल्यू दी है सब्स्टिट्यूट करो, आंसर अपने आप आएगा। अच्छा, यदि ट्राइंगल का नाम बदल दें, ये ट्राइंगल का नाम मैंने कर दिया PQR और मैंने एंगल बाइसेक्टर यहाँ से डाल दिया, तो अब बताओ क्या होगा। अब आपका सिंपली क्या हो जाएगा, अब आप इधर से देख रहे हो यदि R से, तो क्या आएगा QR अपॉन PQ, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल टू RM MR या RM जो भी तुम्हारी मर्जी, MR अपॉन PM। MR लिखो या RM लिखो एक ही बात है। इस साइड से जा रहे हैं तो इधर से, अच्छा हम यदि इस साइड से आ रहे होते तो हम क्या लिखते, इधर लिखते PQ अपॉन QR, ये उल्टा हो गया, इधर भी उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू पहले ये वाली साइड आएगी फिर ये आएगी, इक्वल टू PM अपॉन MR, ऐसे लिखते हैं। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस ये बात ध्यान रखो, बाकी कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको अभी, क्योंकि आपका एग्जाम ही MCQ होने वाला है। तो अब यहाँ क्या दिया था, AB 6 है, AC 8 है, तो वैल्यू रख दें AB 6 AC 8 मतलब 6 अपॉन 8 इक्वल टू BD CD, BD 3 है और CD पूछा है, या DCA की बात है, तो 3 2 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो CD की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस करेंगे या दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, 24/6 जैसे आपकी मर्जी, तो CD की वैल्यू आ जाएगी 4, सिंपल खत्म। ये है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। ये आपने 9th में भी किए होंगे, छोटी क्लासेस में भी किए होंगे। रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 है, तो ये हाइपोटेनियस जो है वो साइड ऑफ रोम्बस हुई। डायगोनल्स की लेंथ क्या है, 16 and 12, तो बाइसेक्ट हुई, तो ये क्या हो गया, 16 का हाफ 8, 12 का हाफ 6, तो ये क्या आएगा 8 और 6 के साथ 10 है ना, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, तो ये आपका 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BD इज 1 DC इज 2, इफ BD इज 1 DC इज 2 AB है 2, व्हाट मस्ट AC इक्वल, AC कितना होना चाहिए ताकि लाइन एंगल बाइसेक्टर हो। लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो आपको क्या पता है, BD अपॉन DC शुड बी इक्वल टू AB अपॉन AC, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो BD अपॉन DC इज 1/2, AB कितना है 2 और AC कितना है x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, तो x की वैल्यू जो AC की वैल्यू 4 होगी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इनका रेशो जो है वही उनका रेशो भी आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज अगेन ऑन द पाइथागोरस वाला प्रूफ वाला है ना, उसका हालांकि ये सिंपली पाइथागोरस ही है। यदि इसमें हम वो प्रूफ लगाते तो क्या आता, QS स्क्वायर इक्वल टू PS इंटू RS, हाँ ये यदि आपका थ्योरम 6.7 लगाते तो, पर यहाँ पे तो आपको सिंपली ये दिया था QS परपेंडिकुलर है, PQ 10 है और PS 8 है, ये 8 है और QS पूछा है, तो हम डायरेक्टली इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इजी था पेपर, ऐसा टफ नहीं था और मोस्ट ऑफ यू हैव डन वेरी गुड, अच्छा किया है लोगों ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा फोकस करें ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अब देखो अब आपका कंसेप्ट चेंज ही हो गया है कि एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क का है, आपके टर्म 1 में है ट्राइंगल्स एंड इट इज़ कमिंग ओनली इन 1 मार्क, तो आपको क्वेश्चंस इसी हिसाब से प्रिपेयर करने हैं कि 1 मार्क में क्या आएंगे। अब आपको थ्योरम्स के प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन क्या होती है वो चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी उस पर क्वेश्चन पूछ लिया है ना, कुछ नया क्वेश्चन बना करके डाल दिया, तो पता होना चाहिए जो मेन रिजल्ट्स हैं वो भी आपके एकदम रेडी होना चाहिए। कुछ भी आ जाए हमारी तैयारी होना चाहिए उस हिसाब से। मैं सारा करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं सब तरह के करवाऊंगी, बट क्लास में ध्यान देना और उनको बार बार प्रैक्टिस करना ताकि आपको याद रहे बातें, वो आपकी जवाबदारी है ना। तो सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। जो भी गलत हुए वो कंसेप्ट फिर से देखो बेटा।